नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के अंतर्गत वे सभी प्रश्न जो 23 दिसंबर 2018 की प्रथम पाली में पूछे गए थे। इनमें वे सभी प्रश्न शामिल है जो कठिन है और वे भी प्रश्न शामिल है जो आसान है। आसान प्रश्नों को देखकर खुश नहीं होना है, क्योंकि आसान प्रश्न आपका कुछ भी भला नहीं करने वाले हैं। क्योंकि आसान प्रश्न तो सभी छात्रों के सही होते हैं, लेकिन उसमें जो 5-10 प्रश्न कठिन या मीडियम लेवल के रहते हैं उन्हें सही करने पर ही आप बढ़त बना पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए आसान प्रश्नों को देखकर खुश मत होइएगा और कठिन प्रश्नों को देखकर घबराइएगा नहीं। और इन प्रश्नों को देखकर आप जान पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस लेवल के, किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आराम से आप हिंदी में थोड़ा सा डीप जाकर तैयारी करिएगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो यह है पहला प्रश्न। वीडियो के साथ प्रश्न के सामने आते ही खुद से उत्तर बताइएगा। मैं थोड़ा थोड़ा परिचय प्रश्नों का देता जाऊंगा। तो यहां पर है गाय कौन सी संज्ञा है। तो मेरा ट्रिक है, मैं संक्षिप्त में बताता भी चल रहा हूं। बुलाने पर एक व्यक्ति आए तो व्यक्तिवाचक, बुलाने पर एक में अनेक छुपे हुए व्यक्ति आ जाए तो जातिवाचक, बुलाने पर कोई नहीं आए यानी कि ऐसा कोई सामान रहे जो सोच के स्तर पर है, कोई भावना है, गुण है, दशा है, धर्म है, तो वो होता है भाववाचक। खैर यहां पर गाय बुलाएंगे एक, लेकिन गाय तो ढेर सारी होती हैं। गाय किसी का नाम नहीं होता, ढेर सारी गाय चली आएंगी, तो यहां पर हमारा जातिवाचक हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्सम है। तत्सम का मतलब सौ से संस्कृत। तत्सम इतना ही लास्ट में याद रखिएगा, सम सौ याद दिलाएगा, सौ से संस्कृत, और तद्भव यानी कि हिंदी वाला। तो तत्सम शब्द का ट्रिक है कि जो कठिन देखने में लगे वो तत्सम है, संस्कृत का रूप है, और जो आसान दिखाई दे सामान्यतः हम लोग आम जीवन में बोलते हैं वो तद्भव है। तो प्रिय बोलने में कठिन है क्योंकि र लगा हुआ है, तो यही हमारा आंसर है ए। और पिया इसी का तद्भव रूप है। मोर तद्भव है, इसका तत्सम मयूर होगा, चार का चतवारा होता है, तो हमारा आंसर हो गया ए। थोड़ा थोड़ा परिचय भी देते चल रहा हूं मैं ताकि आपको थोड़ा फंडा क्लियर हो जाए। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जो कि जिह्वा के मध्य भाग से कुछ स्वर होते हैं, कुछ स्वर जिह्वा के अग्र भाग से, कुछ स्वर जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए, कौन सा सही लिखा गया है। तो एक चर्चित शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो उ आधा ज व ल, यानी दोनों ज हवा में रहता है, ठीक वैसे ही इसमें भी दोनों ज हवा में रहेगा। हमारा आंसर हो जाता है ए। वर्तनी एक दिन में तैयार होने वाली चीज नहीं है। जब भी कठिन शब्दों को देखिए आप ध्यान से देखिए, रटने की कोशिश करिए, मात्राओं को ध्यान से देखिए। अली अली बहुत ही पुराना प्रश्न है, आसान प्रश्न, सभी छात्रों का सही होना चाहिए। इसमें से एक शब्द रट लीजिए, क्योंकि कभी कभी दे देता है भौरा सखी और एक विकल्प में देगा सखी भौरा। तो एक रट लीजिए, अली का मतलब भौरा होता है और सखी का मतलब आली या अली लिखा रहेगा। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज कौन है, विदेशी शब्द कौन है। रिक्शा विदेशज शब्द है, क्योंकि ये जापानी शब्द है। रिक्शा जो है जापानी शब्द है। जूता और तेंदुआ देशज शब्द है। और नव जो है वो तत्सम शब्द है। नव जो है तत्सम यानी संस्कृत का शब्द दिया गया है। हमारा आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है यानी विशेषता बताने वाला है। तो चमकीला, वैसे तो आंसर ये है, डायरेक्ट विशेषण दिख रहा है, लेकिन कुछ शब्द भी विशेषण अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो हमारा यहां पर आंसर बी और सी दोनों को सही कहा जा सकता है। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है, तो पर्वतीय जो शब्द है उसमें गुणवाचक विशेषण है। गुण दोष अगर दिखाई दे, गुण ये बताए या दोष बताए, लंबा चौड़ा मोटा काला गोरा, तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, बुलाने पर एक, ये ट्रिक है, व्याकरण में ये ट्रिक है। बुलाने पर एक आदमी आए व्यक्तिवाचक, बुलाने पर एक में अनेक छुपे हुए लोग चले आए तो जातिवाचक, बुलाने पर कोई ना आए, बुलाने जैसी कोई चीज ना रहे तो भाववाचक। तो बीमारी बुलाएंगे तो बीमारी बुलाने वाली कोई चीज नहीं है, और यही है भाववाचक। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तत्सम यानी संस्कृत का शब्द नहीं है, यानी तद्भव है, यानी आम जीवन में बोला जाने वाला शब्द है। तो वचन, कठिन जो भी है वो तत्सम है, कठिन जो नहीं है वही। सलाका भी बोलना कठिन है, तिक्त बोलना कठिन है। चार जो है तद्भव है। क्यों, 1 2 3 4 5 99 100 101 जितना भी संख्याएं हैं हिंदी की वो सारी की सारी तद्भव है। क्योंकि संस्कृत में तो चतवारा बोला जाएगा, द्वादश बोला जाएगा, ऐसे करके बोला जाता है। तो आंसर होगा डी।
जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। हमारा आंसर हो गया बी। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के होते हैं। आंसर हो गया बी। लेकिन इसमें और भीतर घुस गया और पूछ दिया सर्वनाम कुल कितने सर्वनाम हैं? टोटल जो यह, वह, तुम, आप, कुछ, कोई, ये सारा शब्द है कौन, ये टोटल जोड़ के कितने सर्वनाम है? तो टोटल सर्वनाम के 11 शब्द हैं। आंसर हो गया सी। निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग के लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है, बताया है कि वाक्य बनाकर विशेषण से, सर्वनाम से, परसर्ग से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यानी वाक्य बनाकर क्रिया के माध्यम से अच्छा, अच्छी लगाकर, मेरा, मेरी लगाकर हम लोग वाक्य बनाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे आय, आपकी आय कितनी है? मेरी आय अच्छी है कि बुरी है? तो मेरी आय अच्छी है, यानी आय जो है स्त्रीलिंग है। और याद रखिएगा व्यय जो है वो पुल्लिंग है। ज्यादा विश्लेषण, ज्यादा व्याख्या देने पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? यानी संक्षेपण कितना % कम कर देना चाहिए? तो 1/3 कर देना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो अधिकतर छात्र प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए लेटर लिखते ही हैं, तो आपको याद ही होगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आंसर हो गया सी। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। आंसर हो गया बी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो फिर से वही मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी लगा के चेक करिए। मेरा गिरी की मेरी गिरी, मेरा चंदन की मेरी चंदन, जो आपको अच्छा लगे। मेरा अगर कहने पर अच्छा लगे तो पुल्लिंग, मेरी कहने पर अच्छा लगे तो स्त्रीलिंग, अच्छा कहने पर वाक्य सही लगे तो पुल्लिंग, अच्छी कहने पर वाक्य सही लगे तो स्त्रीलिंग। तो सभा समाप्त हो गई, सभा चल रही है, सभा आयोजित की गई है, यानी सभा शब्द स्त्रीलिंग है। आंसर हो गया डी। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। आंसर हो गया ये। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? यानी मुंह से जो ध्वनियां निकल रही है मेरे, वो कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, स्वर या व्यंजन। प्लूत को यहां पर नहीं लिया गया है क्योंकि विकल्प ही ऐसा है कि 3 नहीं दिया है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषतियों को भेजा जाए, अनेक शब्द पर ध्यान दिया, अनेक प्रेषतियों को भेजा जाए तो क्या कहते हैं? तो यहां पर उसे परिपत्र कहते हैं। हमारा आंसर हो गया डी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर पुल्लिंग है। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर 4-5 प्रश्न एक ही पाली में है। मेरा, मेरी, मेरा कष्ट की मेरी कष्ट, मेरी क्षमा, क्षमा अच्छा गुड़ है, सेना बुला ली गई है, तो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। सेना बुला ली गई, यहां पूछा कौन सा पुल्लिंग है? क्षमा, मेरी क्षमा, क्षमा अच्छा गुड़ है कि अच्छी गुड़ है? कष्ट हो रहा है कि हो रही है? तो कष्ट हो रहा है, यानी हमारा आंसर हो गया बी, कष्ट हो रहा है। उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले, और प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है। यानी किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। आंसर हो जाएगा सी। सावधानी में क्या प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में लगे। भूल जाएगा तो इसको देख लीजिएगा, यह डबल है, ये याद दिलाएगा कि प्रत्यय के लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग में शुरू में जुड़ता है। तो जब भी प्रत्यय आपको निकालना है तो मूल शब्द पकड़िए, क्या रहा होगा? सावधानी का मूल शब्द क्या रहा होगा? तो सावधान रहा होगा। सावधानी का मूल शब्द सावधान रहा होगा, तो सावधान रहा होगा तो क्या जुड़ा है लास्ट में? बड़ी का मात्रा, बड़ी का मात्रा यानी स्वर में, ऐसे लिखेंगे। आंसर हो गया सी। संधि कितने प्रकार की? तो आपको पता ही होगा, संधि हो गया तो संधि हो गई 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसी तरह से पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार की? तो संज्ञा भी 3 प्रकार की। राम सो रहा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम सो रहा में इसमें कर्म नहीं है, यानी कि कर्ता, जब क्रिया का प्रभाव सीधे क्रिया का फल कर्ता पे पड़े तो हम कहते हैं कि जो है वो वाक्य अकर्मक है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। पुस्तकालय में कौन सी संधि? तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक क धन आलय, यानी यहां से अ निकला, यहां से आ निकला, और आ मिल के बन गया आ,
और आज छोटा छोटा मिलके या छोटा बड़ा मिलके बड़ा बन जाए तो उसे कहते हैं दीर्घ संधि। हमारा आंसर हो जाएगा ये पुस्तक धनालय पुस्तकालय। अभिधन उदय, जब भी ऐसा छोटी का मात्रा रहे, छोटी ई का मात्रा रहे तो अधिकतर में, हमेशा नहीं अधिकतर में, ये छोटी ई का मात्रा गायब हो जाता है और ये आधा अक्षर बन जाता है, यानी ये गायब हो जाएगा। अभ्युदय, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए अभ्युदय। अभिधन उदय अभ्युदय। सदानंद, व्यंजन संधि है सत धन आनंद। हलंत वाला ज्यादातर सही होता है तो हलंत वाले कोई टिक करेगा बीए की, बिना हलंत का है, हलंत वाला सामान्यतः सही होता है। सत धन आनंद सदानंद। जिंदगी में क्या प्रत्यय है, तो जिंदगी में क्या प्रत्यय है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए जिंदा। जिंदा से बना है जिंदगी। परमेश्वर में कौन सा समास है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो अव्ययी, और वो होता है अव्ययी भाव समास। जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास होता है। जिस शब्द का प्रथम पद विशेषण होता है, विशेषता सूचक होता है, वह कर्मधारय समास होता है। तो परम ईश्वर, कैसे ईश्वर, परम बड़े वाले ईश्वर, यानी यहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर द्वंद्व की पहचान की डैश रहता है, सामान्यतः डैश दिख नहीं रहा है। अव्ययी भाव में पहला शब्द फालतू जैसा रहता है, यथा प्रतिभर है नहीं। तत्पुरुष बीच में कोई शब्द निकलता है का की से में पर, तो कुछ है नहीं। कुल मिलाकर कर्मधारय समास हमारा आंसर हो जाता है। यथा संभव, पहला शब्द फालतू जैसा दिखे यानी पहला शब्द प्रधान है, तो यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का विलोम क्या होगा, पृथ्वी का विलोम शब्द हो जाएगा विकल्प ए आकाश। आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा पृथ्वी का विलोम शब्द आकाश। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, अनीक पर्यायवाची है सेना का, विकल्प बी हमारा आंसर है। ये सारे के सारे प्रश्न 2018 की वीडियो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी आगे। इसके बारे में डिटेल बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन शब्द क्रिया विशेषण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाद, आंसर हो जाएगा सी। अभय उभय, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द बताना है, तो अभय का मतलब जो डरे नहीं या निर्भय, और उभय मतलब दोनों, जैसे उभयलिंगी, जैसे मेढक है, उभयचर कहा जाता है, उभयलिंगी नहीं। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक, तो विस्मय बोधक चिन्ह इसे कहा ही जाता है, तो यानी हाय शब्द क्या है, विस्मय बोधक शब्द है। वह आया और मैं गया, समुच्चय बोधक शब्द कौन है, यानी जोड़ने वाला शब्द कौन है, तो और है, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी और। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, देखिए फिर पुल्लिंग का शब्द आ गया, तो आभार व्यक्त किया जाता है। आभार, मेरा आभार कि मेरी आभार, तो मेरा आभार, आंसर हो गया डी। संग्राम में उपसर्ग बताइए, तो सम हलंत वाला सही होगा, सम धन ग्राम, सम संग्राम। हमेशा याद रखिएगा एक ट्रिक के रूप में, जब भी ये बिंदु रहेगा तो सम उपसर्ग निकलेगा, जैसे संतोष तो सम धन तोष। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, तो आकाश का पताल होगा, आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगर आपको हमसे रीजनिंग सीखना है, विस्तार से रीजनिंग सीखना है, वीडियो एग्जाम के लिए रीजनिंग सीखना है, तो आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग बैच से जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर रहे तो वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।